हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है क्योंकि मुझे पता है मार्केट के अंदर जो उथल पुथल हुई पड़ी है उसको देख के कहीं ना कहीं हर कोई परेशान होगा और हैरान होगा कि ये मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि अगर कल रात की बात करते हैं, बिटकॉइन $1,06,000 को हिट कर गया था और सुबह उठे तो ये $1,00,000 से नीचे। और यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स की तो और अच्छी बैंड बजी हुई है और ज़्यादातर कॉइन्स जहाँ पे अभी रिसेंटली डिप आया था उसी के पास पहुँच गए। तो यहाँ पे एक जो सवाल निकल के आता है मार्केट के अंदर, ये हो क्यों रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज है 20 जनवरी और आपको पता है आज डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेनी है। लेकिन उन्होंने कल एक स्पीच दी थी, उसके अंदर क्या निकल के आया और क्या मैनिपुलेशन चल रही है मार्केट के अंदर और ये हमारे ऑल्ट कॉइन्स बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं, उसको समझने और समझाने की मैं कोशिश करूंगा। और क्या एक्चुअल में घबराना चाहिए या हमें यहाँ पे फोकस करना चाहिए कि यहाँ पर थोड़ा सा और मार्केट को टाइम दे। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके हम जवाब देने की इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे। मुझे पता है सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं है और ज़्यादातर मेरे भाई बहन परेशान होंगे। घबराइए मत, टाइम देने की कोशिश कीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ दिख भी रही हैं, लेकिन वही लगता है ना कि जब ऐसे मार्केट के अंदर झटके लगते हैं कि पता ही नहीं चलता मार्केट के अंदर हुआ क्या, तो फिर दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं जो भी सिचुएशन हो आपके साथ या बने रहने की। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो ताकि चीज़ों को समझ पाओ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब अगर हम देखते हैं वीकेंड से पहले पिछले हफ्ते की अगर हम बात करते हैं, थर्सडे और फ्राइडे को जो हमने पंप देखा था बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर, खासकर बिटकॉइन के अंदर, उसका रीज़न था बिटकॉइन के ETF और उन्होंने अच्छी खासी बाइंग करी। थर्सडे को उन्होंने 7,000 के आसपास बिटकॉइन बाय करे और फ्राइडे की अगर हम बात करते हैं तब ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास बिटकॉइन बाय करे और हमने इसके अंदर एक बड़ा पुश देखा। लेकिन अभी ये डाउन का रीज़न क्या है? इस डाउन का रीज़न कुछ खास जो हम सर्च कर रहे थे कुछ समझ नहीं आया। सिर्फ एक ही रीज़न समझ में आया कि यहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत हावी है और सबको पता है, हर कोई वेट कर रहा था कि भी 20 तारीख आएगी, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर और उछाल देखने को मिलेगा। और ये बात तो मैनिपुलेटर्स को भी पता है ना, और ये कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस के साथ ऐसे खेलते हैं। लेकिन शाम को USA की जब मार्केट खुलेगी और यहाँ पे बिटकॉइन ETF वाले क्या करते हैं, क्या यहाँ से पंप करते हैं या डंप करते हैं, वो पता चली जाएगा। लेकिन USA के प्रेसिडेंट शपथ लेते दिखेंगे और हमें उम्मीद है देर सवेर में ये सारी चीज़ें ठीक होते देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में बात करने से पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये मार्केट के अंदर ये उधेड़-बुन और ख़ासकर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें इतना पैनिक क्यों देखने को मिल रहा है। उसके एक्चुअल में एक बड़ा रीज़न निकल के आया कि 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ऑफिशियल ट्रंप करके कॉइन लॉन्च कर दिया। और सबसे पहले इनिशियली तो सबको लगा कि यार ये जो है ना, ये मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं कोई हैक तो नहीं हो गया उनका अकाउंट। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो उन्होंने खुद ही लॉन्च किया, उनके बेटे एरिक ट्रंप ने भी उस चीज़ को कंफर्म किया। और वहाँ पर सारे के सारे जो है होड़ लग गई कि भैया ट्रंप कॉइन को बाय करें, ट्रंप कॉइन को बाय करें। और ट्रंप कॉइन को बाय करने के लिए जो मार्केट के अंदर ऑल्ट कॉइन्स की लिक्विडिटी थी या जो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आनी चाहिए थी, या लोगों को लगा यार अभी अपने ऑल्ट कॉइन्स को थोड़ा सेल करते हैं, ये जो ट्रेंड के अंदर कॉइन आ रहा है उसको लेते हैं और उसके अंदर वो जानने लगे। तो इसकी वजह से हमें ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स के अंदर प्रेशर देखने को मिला और ट्रंप कॉइन लगभग $70-75 पे पहुंच गया। हालांकि अभी $50 से नीचे ये दोबारा आ चुका है। तो आपको ये बताइए, जब चलती, वो कहते हैं ना, जलती हुई ट्रेन के अंदर या ऐसे फोमो में नहीं फंसना चाहिए। जब मार्केट $70-75 के आसपास ट्रंप कॉइन पहुंच गया, जब वहाँ पे कई लोग फंसे होंगे, आज की डेट में उनका पोर्टफोलियो या उनके पैसे तो आधे हो गए ना। तो यहाँ पे थोड़ी समझदारी हमें दिखानी चाहिए और एक बड़ा परफेक्ट एग्जांपल है कि हमें फोमो में नहीं फंसना चाहिए। और कल की वीडियो में भी हम यही बताने की कोशिश कर रहे थे। अब इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बात करेंगे, ट्रंप कॉइन का क्या लगता है, क्या करना चाहिए। लेकिन उसके बाद में जो उनकी वाइफ है, उनका नाम है एग्जैक्टली मेलेनिया ट्रंप, उन्होंने भी अपना कॉइन लॉन्च कर दिया। अब भैया ट्रंप कॉइन की जो लिक्विडिटी थी, आप कह लीजिए, उसको लोगों ने सेल करके इस कॉइन के अंदर जो है बाइंग करनी शुरू कर दी।
तो मार्केट के अंदर ये जो चीज़ें हो रही हैं ना कहीं अगर बाहर से देखते हो तो बहुत अच्छी नहीं लगती है, नेगेटिव लगती हैं कि यार ये पता नहीं क्या चल रहा है। हम यूज़ केस लेके बैठे हुए हैं, हम बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं और ये मीम कॉइन आ रहे हैं 24 घंटे के अंदर, और वो भी दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान जो बनने वाले हैं आज यूएसए के प्रेसिडेंट, उनकी तरफ से आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बचकानी बात लगती है और लोगों के समझ से बाहर है। और यहाँ पर दो हिस्से हो गए हैं क्रिप्टो करेंसी वालों के अंदर भी, एक जो सोचते हैं कि यार ये अपॉर्चुनिटी की तरह है, और दूसरे क्या एक्चुअल में ये होना चाहिए, मीम कॉइन किसी प्रेसिडेंट को लॉन्च करते देखना सही है, समझदारी है। तो ये एक डिबेट अलग ही छिड़ गई है। लेकिन कहीं ना कहीं इनसे एक मीम कॉइन का ट्रेंड तो आता देखने को मिलता है, और मीम कॉइन या क्रिप्टो करेंसी को कहीं ना कहीं अगर ऐसे भी सपोर्ट किया जाए तो एक नज़रिए से सही लगता है। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है ये सब चीज़ें, मीम कॉइन जो होते हैं एक हाइप बनती है, टेम्परेरी होती है, लेकिन असली में काम आएंगे जो एक्चुअल में यूज़ केस हैं, या आप बिटकॉइन और इथेरियम की बात करते हैं। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में जो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर खेल होना चाहिए था, वो जो सारा का सारा जो कैप्चर है, शो आप कह लीजिए, वो ट्रम्प कॉइन और ये जो उनकी वाइफ ने अभी निकाला है, उन्होंने कैप्चर कर लिया। और इसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ा सा हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, या आप कह लीजिए जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके अंदर प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें टेम्परेरी हैं, और शाम को आपको पता ही है यूएसए के प्रेसिडेंट जब शपथ लेंगे तो उम्मीद की जा रही है कि इस हफ्ते के अंदर ये जो है क्रिप्टो के लिए कुछ पॉलिसी या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करते दिख सकते हैं। और कहीं ना कहीं इससे ये फ़ायदा हो सकता है जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनको अभी रिस्ट्रिक्शंस हैं, काफ़ी लिमिटेशंस के साथ में काम करना पड़ता है, उनको थोड़ा फ्री हैंड मिल सकता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर कुछ करने के लिए, और इससे भी एक हाइप बनते देखने को मिल सकती है। रात को बिटकॉइन ईटीएफ वाले क्या करते हैं वो एक इम्पॉर्टेंस रखता है, और हम उम्मीद करते हैं वो कुछ अच्छा ही करते दिखेंगे, और $1 लाख के आसपास है तो यहाँ से बाइंग करने की वो कोशिश करेंगे, क्योंकि वो कोशिश कर ही रहे हैं कि यहाँ से एक नए पुश के लिए ले जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के अंदर कल जो उन्होंने दी थी, उन्होंने बिटकॉइन का भी जिक्र किया और कहा कि भैया ट्रंप इफेक्ट है। अरे ट्रंप इफेक्ट ट्रंप कॉइन के अंदर दिख रहा है, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर नहीं दिख रहा है, और वो इसी वजह से शायद आपको ये चीज़ करनी नहीं चाहिए थी। लेकिन एनीवेज ट्रंप इफेक्ट, और उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन भी रोज़ कुछ ना कुछ नया हाई बना रहा है जब से मैं जीता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये एक स्टेटमेंट है, और बिटकॉइन के लिए भी बात करी तो एक अच्छी बात ही है, पॉजिटिव बात है, हम इसको पॉजिटिवली ही लेंगे। लेकिन ओवरऑल देखें तो कोई ऐसा रीज़न नहीं निकल के आया जिसकी वजह से मार्केट क्रैश करनी चाहिए। बस ये जो एक दो कॉइन है और जिनकी मार्केट कैप बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर पहुंच गई 24 से 48 घंटे के अंदर, और उनकी जो ऑल्ट कॉइन्स की लिक्विडिटी थी वो वहाँ जाते दिख रही है, सिर्फ एक लॉजिकल ये रीज़न लगता है। लेकिन हमें पता है मैन्युपुलेटर्स बहुत हावी होते हैं, और ऐसा लगता है यहाँ पे सिर्फ मैन्युपुलेशन करने की कोशिश की जा रही है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अच्छे कॉइन स्पॉट में लेके बैठे हुए तो देर सवेर में रिकवरी हो जाएगी, या यहाँ से अच्छे करते ही दिखना चाहिए 2025। लेकिन अगर फ्यूचर में हो तो आपकी बैंड बज गई होगी या बजने वाली होगी, और बहुत सारे लोग परेशान होंगे, क्योंकि 5x वाला भी यहाँ पे बचता नहीं है। इसलिए कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग को अवॉइड करो और रिस्क उतना लो जितना झेल सकते हो। तो ये ओवरऑल चीज़ें चल रही हैं, इसकी वजह से हमें पैनिक देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो क्या लगता है, बिटकॉइन की बात करते हैं तो $1 लाख से लेके $1,02,000 एक सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ टिका रहता है नथिंग टू वरी, हम दोबारा से $1,10,000 के लिए ट्राई कर सकते हैं, और यहाँ नहीं टिकता है तो $98,000 पे इसको एक सपोर्ट है, और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $90,000 से $93,000 के आसपास ये आती है। तो ये लाइंस पे आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो हमें लगता है अभी बहुत कुछ होना बाकी है 2025 के अंदर, और जब भी मार्केट ऐसे ऊपर नीचे होती है तो कहीं ना कहीं उम्मीद टूट जाती है, और ऐसा लगता है यार ख़त्म करो, दिमाग की दही हो जाती है, खिचड़ी बन जाती है, और ऐसा लगता है यार छोड़ छाड़ के भागो। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, कई बार हमें भी ऐसा फील होता है। लेकिन हम इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं, और रिस्क उतना लेते हैं जितना झेल सके, और यहाँ पे हमारी रातों की नींद ना ख़राब हो। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हो। मुझे पता है सिचुएशन हालात साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेरा साथ आपके साथ में है। 2025 में तो आपको देखने को मिलना ही चाहिए, ऐसी हमें उम्मीद है। बाकी दोस्तों अगर ऑल्ट कॉइन्स की बात करता हूँ, अच्छे कॉइन्स डिप के अंदर है। इथेरियम की बात करते हैं, वही 3350 के आसपास ये होवर कर रहा है, अभी 3200 के आसपास आ गया है, एक रेजिस्टेंस वापस जो है फील कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, ट्रंप की जो वर्ल्ड लिबर्टी जो है उनका,
उन्होंने भी $20 बिलियन के इथेरियम बाय करे हैं, तो कहीं ना कहीं $3300 के आसपास। तो ये भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं अभी अगला खेल ये जो है वो इथेरियम के अंदर करते देख सकते हैं। अगर 3350 के ऊपर जाता है तो $4000, और ये ऑल टाइम हाई इसका ड्यू लगता है, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़े कॉइन्स है टॉप 7 टॉप 6 के अंदर उन्होंने ऑल टाइम हाई बना दिए हैं। सिर्फ डॉज और इथेरियम ही यहाँ रह रहे हैं, तो उम्मीद है वो भी आगे आने वाले दिनों के अंदर बनाते दिखेंगे। अगर यहाँ एक एंट्री बनती है, बनाई जा सकती है $3000 पे, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, एक एंट्री वहाँ बनाई जा सकती है। अब दूसरे कॉइन्स की बात करते हैं, उसमें से एक नियर प्रोटोकॉल है, ऑलमोस्ट $5 के नीचे है, उसके अंदर एक एंट्री बनाई जा सकती है। एक अच्छी सपोर्ट यहाँ मिल रही है, या आप कह लीजिए एक अच्छे लेवल पे बाइंग का मौका दे रहा है। ऐसे ही एप्टॉस की बात करते हैं, $8.5 के नीचे आ गया है, तो यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है, मार्केट रिकवर करेगी या ऑल्ट कॉइन्स जब अच्छा करेंगे तो ये भी आपको अच्छा करता दिख सकता है। फाला $0.25 के आसपास आ गया है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, और यहाँ पर इसके अंदर भी हम उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम के अंदर अच्छा करता दिख सकता है। अगर मैं गाला, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, तो $0.03 के आसपास आ गया है, उसके अंदर भी एक एंट्री बनाई जा सकती है। एक अच्छा कॉइन ये लॉन्ग टर्म के लिए निकल के आ सकता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे SEI $0.3 के आसपास यहाँ चल रहा है, एक अच्छी एंट्री का मौका यहाँ पे दे रहा है। आप एक एंट्री यहाँ पे, ऐसा लगता है कि देर सवेर में ये सारे कॉइन्स रिकवर करेंगे, तो ये भी कॉइन अच्छा करता दिख सकता है। पाइथ नेटवर्क की बात करते हैं, वो भी एक अच्छे लेवल पे आपको एंट्री का मौका दे रहा है। इनफैक्ट पोल, जो मैटिक जिसको बोलते थे, वो भी एक अच्छे एंट्री का मौका दे रहा है। $0.45 के नीचे आ गया है, आधे डॉलर से नीचे, ऐसा लगता है एक अच्छी बाइंग का ये मौका दे रहा है। आर्बिट्रम की बात करते हैं, $0.7 से नीचे ये आ चुका है, तो यहाँ पे एक एंट्री बनाई जा सकती है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $0.68 के आसपास इसको मिलती है, तो यहाँ पे इसके अंदर भी अपॉर्चुनिटी दिखती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर मैन्युपुलेटर्स हावी हो गए और यहाँ पे इन्होंने $1,00,000 के नीचे दोबारा $90,000 पे ले आए, तो यहाँ से 15-20% और कॉइन्स टूटते दिख सकते हैं, और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और यहाँ पर इसीलिए कहते हैं स्पॉट में फोकस करना, फ्यूचर में मत करना, और रिस्क उतना लेना जितना आप झेल सको। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना, ताकि यहाँ पर परेशानी ना हो। बाकी दोस्तों, 100 बात की एक बात, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। आप अपना रिसर्च खुद कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिएगा, उसके बाद कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी दोस्तों, टफ टाइम है, ऐसा लगता है कि पता नहीं अब गए तब गए, लेकिन ये चीज़ पहली बार नहीं है, और हमें पता है ये चीज़ आखिरी बार भी नहीं है। तो इन जब ऐसे क्रैश होते हैं, इनमें अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना है, थोड़ा सा दिल पक्का करके रखना है, क्योंकि इसलिए कहते हैं भैया क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है ना, इसके लिए लोहे का दिल चाहिए। क्योंकि इस रात को देखते हो तो क्या था, अब सुबह देखते हो तो नज़ारा कुछ और ही हो गया, हरियाली से ललियाली पे आ गए। तो ये सब चलता रहेगा। सिर्फ यहाँ पे 2025 हमें गुजारने की कोशिश करनी है, और हिस्ट्री रिपीट हुई तो ऐसा लगता है कि शायद बहुत सारे लोगों की किस्मत भी चेंज होते यहाँ पे देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ हर बात की तरह आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ट्विटर, टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।